एस्टेट सेक्टर में आजकल ग्रीन बिल्डिंग कॉन्सेप्ट पर प्रोजेक्ट का निर्माण तेजी से हो रहा है। कस्टमर की डिमांड के अनुसार डेवलपर्स भी ग्रीन प्रोजेक्ट को खूब प्रमोट कर रहे हैं। अगर आप भी ग्रीन बिल्डिंग में घर लेने की सोच रहे हैं तो आइए आपको बताते हैं क्या है ग्रीन बिल्डिंग और इस प्रोजेक्ट में घर लेने से पहले आपको किन चीजों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। अगर आप घर के महंगे बिजली के बिल से परेशान हैं तो आपके लिए है गुड न्यूज। इको फ्रेंडली घर अपनाकर आप अपने बिजली बिल को कई गुना कम कर सकते हैं। ग्रीन कॉन्सेप्ट पर बना हुआ घर सेहत के अनुकूल होता है। ये वातावरण में प्रदूषण के स्तर को घटाने और घर के बजट को कम करने वाला होता है। यही वजह है कि इस समय ग्रीन बिल्डिंग की मांग में तेजी से इजाफा हुआ है। डेवलपर्स भी इस यूएसपी का इस्तेमाल अपने प्रोजेक्ट को बेचने के लिए कर रहे हैं। इसी कड़ी में ग्रीन बिल्डिंग कॉन्सेप्ट पर प्रोजेक्ट का निर्माण किया जा रहा है। तो अगर आप भी ग्रीन बिल्डिंग में घर लेने की सोच रहे हैं तो आइए जानते हैं कि क्या है ग्रीन बिल्डिंग और इसे लेने से पहले किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। ग्रीन बिल्डिंग उस बिल्डिंग को कहा जाता है जिसके निर्माण से लेकर रखरखाव में पर्यावरण की अहम भूमिका होती है। इस तरह की बिल्डिंग में प्राकृतिक संपदा का उपयोग ज्यादा किया जाता है। ग्रीन बिल्डिंग में बिजली, पानी और दूसरे संसाधनों की खपत एक आम बिल्डिंग से कम होती है। बिजली और पानी की खपत कम करने के लिए फ्लाई ऐश से बनी ईंटों का इस्तेमाल, हाई एनर्जी कंजर्वेशन लैंप, वाटर रिसाइकलिंग और रेन वाटर हार्वेस्टिंग जैसे फीचर का इस्तेमाल किया जाता है। ज्यादातर डेवलपर्स अपने प्रोजेक्ट को बेचने के लिए उसे ग्रीन बिल्डिंग बताते हैं, लेकिन हकीकत में वो ग्रीन बिल्डिंग होती ही नहीं है। छोटे डेवलपर भी 10 फ्लैट के प्रोजेक्ट को ग्रीन बिल्डिंग कहते हैं। ज्यादातर डेवलपर्स अपने प्रोजेक्ट को बेचने के लिए उसे ग्रीन बिल्डिंग बताते हैं, लेकिन हकीकत में वो ग्रीन बिल्डिंग होती ही नहीं है। छोटे डेवलपर भी 10 फ्लैट के प्रोजेक्ट को ग्रीन बिल्डिंग कहते हैं, जो कि गलत है। ग्रीन बिल्डिंग का दर्जा देने के लिए कई तरह के मापदंड का होना जरूरी होता है। बिल्डिंग की साइट प्लानिंग क्या है और उसको डिजाइन कैसे किया गया है। बिल्डिंग के निर्माण के समय ऊपरी परत पर मिट्टी का संरक्षण किया गया है या नहीं। हीटिंग, एयर कंडीशनिंग, वेंटिलेशन, प्रकाश की व्यवस्था, बिजली और पानी की समुचित व्यवस्था है या नहीं। बिल्डिंग के डिजाइन का सही उपयोग करके पारंपरिक ऊर्जा की मांग को कम किया गया है कि नहीं। अक्षय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग ऊर्जा की जरूरतों को पूरा कर रहा है कि नहीं। जल और कचरे के प्रयोग का मैनेजमेंट सही ढंग से करके फिर से उपयोग में लाने के लिए वाटर रिसाइकलिंग और रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था है या नहीं। इमारत के निर्माण के समय नेचुरल सामग्री का उपयोग किया गया है या नहीं। नवीकरण ऊर्जा आधारित वाटर हीटिंग सिस्टम या सोलर हीटिंग सिस्टम लगा है या नहीं। ग्रीन बिल्डिंग एक साधारण घर के मुकाबले 30 से 40% बिजली की बचत करता है। साथ ही 30 से 70% तक पानी की भी बचत करता है। ग्रीन बिल्डिंग में रहना सेहत के लिए फायदेमंद होता है, क्योंकि इस तरह के बिल्डिंग में नेचुरल लाइट और फ्रेश एयर मिलती है। वातावरण में प्रदूषण के लेवल कम करने में भी मदद मिलती है। देखिए, ग्रीन बिल्डिंग का सबसे पहले जो फायदा होता है लोगों को वो ये है कि ग्रीन बिल्डिंग के ऊपर जो बिजली की जो कॉस्ट है, जो इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट है 30 to 40% कम हो जाती है। और सिमिलरली जो वाटर कंजम्पशन है उससे जो भी कॉस्ट निकल रही है वो भी 30 to 70% तक कम हो जाती है। ग्रीन बिल्डिंग के नाम पर घर खरीदने से पहले ये जांच लें कि उस बिल्डिंग को ग्रीन बिल्डिंग जांच करने वाली संस्था से क्या रेटिंग मिली है। देश में 2 संस्थान ग्रीन बिल्डिंग को रेटिंग देती हैं। पहली है इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल और दूसरी ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट। ये एजेंसियां बिल्डिंग के डिजाइन, निर्माण सामग्री, ऊर्जा दक्षता, वेंटिलेशन, प्रकाश व्यवस्था, पानी और कचरा प्रबंधन जैसे मानकों का गहन अध्ययन करती है। इसके बाद प्रोजेक्ट को ग्रीन बिल्डिंग की रेटिंग देती है। एक है इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल और दूसरी है रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट। उन दोनों ने क्या डेवलपर को रेटिंग दी है उसके प्रोजेक्ट की, उसके बेस के ऊपर एक्चुअली में पता चलता है कि डेवलपर की जो एनर्जी सेविंग कैपेबिलिटी है उस प्रोजेक्ट में वो कितनी ज्यादा है। जिस भी प्रोजेक्ट में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उसमें इन्वेस्ट करने से पहले जरूर एक बार चेक कीजिए कि अगर वो एनवायरमेंटल फ्रेंडली बिल्डिंग बनने जा रही है तो उसकी रेटिंग क्या मिली है इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन से। अगर बिल्डर कहता है कि प्रोजेक्ट ग्रीन बिल्डिंग कॉन्सेप्ट पर बनाया गया है तो बिल्डर से रेटिंग सर्टिफिकेट मांगे। रेटिंग सर्टिफिकेट में देखें कि प्रोजेक्ट को क्या रेटिंग मिली है। अगर रेटिंग नहीं मिली है तो ग्रीन बिल्डिंग के नाम पर अधिक कीमत देकर घर कभी न खरीदें। रितेश श्रीवास्तव के साथ सपन मिश्रा, दिल्ली, न्यूज़ 24।
हर कोई इस अरमान से अपना घर खरीदता या बनवाता है कि वो उस घर में खुशहाल जीवन बिता सके और हमेशा उस घर में सुख समृद्धि बनी रहे, लेकिन कई बार वास्तु दोषों की वजह से ये मुमकिन नहीं हो पाता। तो आइए जानते हैं 10 आसान वास्तु टिप जिन्हें अपनाने से आपके जीवन से परेशानियां दूर होंगी। हर कोई इस अरमान के साथ अपना घर खरीदता है या बनवाता है कि वो उस घर में खुशहाल जीवन बिता सके और हमेशा उस घर में सुख समृद्धि बनी रहे, लेकिन कई बार वास्तु दोषों की वजह से ये मुमकिन नहीं हो पाता और इंसान को परेशानियां चारों ओर से घेर लेती हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके परिवार में हमेशा सुख समृद्धि का वास हो, तो आइए जानते हैं वो 10 आसान वास्तु टिप्स जिन्हें अपनाने से आपके जीवन से परेशानियां दूर हो जाएंगी और आपके घर में भर जाएंगी खुशियां ही खुशियां। घर के ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व में पानी से भरा एक छोटा कलश रखें। कलश तांबे या पीतल का हो तो अच्छा रहेगा। रोज इस कलश की पूजा करें, साथ ही गाय के घी का दीपक भी जलाएं। हर रविवार को इस कलश का पानी सूर्य देव को अर्पण कर दें और ताज़ा पानी भरकर उसी स्थान पर स्थापित कर दें। अगर सूर्य देव को अर्पण न कर पाएं, तो ये जल तुलसी के पौधे पर भी चढ़ा सकते हैं। घर के अंदर या बाहर जहाँ भी स्थान हो वहाँ तुलसी का पौधा जरूर लगाएं। प्रतिदिन सुबह शाम भगवान की आरती करें। अगर परिवार के सभी सदस्य इस आरती में शामिल हो सके तो और भी शुभ रहेगा। आरती के बाद गुग्गुल की धूप दिखाएं, जिससे घर में पॉजिटिव एनर्जी बढ़ती है। समय समय पर घर में धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन करते रहें। घर में अधिक कबाड़ इकट्ठा न होने दें। अगर घर की छत पर कबाड़ इकट्ठा हो तो उसे भी वहां से हटा दें। शाम के समय एक बार पूरे घर की लाइट जरूर जलाएं। धार्मिक मान्यता के अनुसार शाम के समय घर में देवी लक्ष्मी का प्रवेश होता है। घर में झाड़ू हमेशा छुपा कर रखें। रात के समय घर में कभी झाड़ू न लगाएं। इससे घर की बरकत खत्म होती है और अशांति बढ़ती है। घर के पूजा स्थल को साफ सुथरा रखें। पूजा स्थल के पास कपड़ा या गंदी वस्तुएं न रखें। घर में शौचालय और पूजा स्थल आसपास नहीं होने चाहिए। पूजा स्थान में अधिक मूर्तियां न रखें। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि भगवान गणेश, माँ लक्ष्मी और देवी सरस्वती की मूर्तियां खड़ी स्थिति में न हों। तो आप भी इन आसान मगर असरदार वास्तु टिप्स को अपनाएं और अपने जीवन को खुशहाल बनाएं। साथ ही देवी लक्ष्मी की कृपा भी पाएं। आइए अब आपको प्रॉपर्टी सेक्टर से जुड़ी कुछ फटाफट खबरें दिखाते हैं, क्योंकि हर एक खबर जरूरी होती है। दिल्ली से सटे एनसीआर के 3 शहर सोनीपत, फरीदाबाद और गुड़गांव को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। इस कॉन्सेप्ट पर हरियाणा सरकार ने काम शुरू कर दिया है। रियल एस्टेट कंपनी रहेजा डेवलपर्स ने अपने रेवंता प्रोजेक्ट में 100 करोड़ रुपए कीमत वाले अपार्टमेंट की पेशकश की है। रहेजा ग्रुप का ये प्रोजेक्ट गुड़गांव में स्थित है। 100 करोड़ रुपए के अपार्टमेंट खरीदने वाले को निजी स्विमिंग पूल और रूफ टॉप पर हेलीपैड की सुविधा मिलेगी। कंपनी के अपार्टमेंट का साइज 10,000 वर्ग फुट है। ये अपार्टमेंट 60 मंजिला के रेवंता प्रोजेक्ट में ऊपरी 2 तलों पर है। दिल्ली सरकार आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 27,000 फ्लैट बनाएगी। इसके तहत पश्चिमी दिल्ली के मुनका के सावदा, घेवरा इलाके और भलसवा में सेल्फ फाइनेंसिंग स्कीम घर बनेंगे। अभी ये परियोजना शुरुआती स्तर पर है। नई दिल्ली को स्मार्ट सिटी में तब्दील करने के लिए अब एनडीएमसी भी तैयारी कर रहा है। स्मार्ट सिटी के लिए नई दिल्ली में स्मार्ट पोल्स लगाए जाएंगे। इन पोल्स में ही बिजली की बचत के लिए एलईडी बल्ब, महिलाओं की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरा और इंटरनेट सुविधा के लिए वाईफाई डिवाइस लगाए जाएंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव नोएडा और ग्रेटर नोएडा के लिए करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट का उद्घाटन 11 अप्रैल को लखनऊ से करेंगे। मुख्यमंत्री द्वारा उद्घाटन किए जाने वाली प्रमुख परियोजनाओं में मेट्रो लाइन का विस्तार, गंगा वाटर सप्लाई, अंडरपास, फ्लाईओवर, एलिवेटेड रोड्स, सोलर प्लांट, पुलिस स्टेशन, फायर स्टेशन, ऑडिटोरियम, अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम और सर्विस ट्रीटमेंट प्लांट शामिल होगा। दिल्ली सरकार ने अनाधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले लाखों लोगों को संपत्ति की रजिस्ट्री शुरू करने का ऐलान कर बड़ी राहत दी है। कैबिनेट की बैठक में 15 दिन के भीतर 895 अवैध कॉलोनियों में रजिस्ट्री शुरू करने का फैसला लिया गया है। शहरी विकास मंत्री मनीष सिसोदिया ने घोषणा की है कि अनाधिकृत कॉलोनियों की बाउंड्री सुनिश्चित होने के बाद रजिस्ट्री प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन और डीडीए मिलकर संजय झील पर निर्माण कार्य करेंगे। डीडीए के मुताबिक झील पर बनने वाले लेक व्यू अपार्टमेंट और अन्य गतिविधियों के लिए ब्लूप्रिंट तैयार हो गया है। इस साल के अंत तक इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू करने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश सरकार साल 2015 में बेघर ग्रामीणों को करीब 1 लाख लोहिया आवास देगी। इन घरों में सोलर लाइट और पंखे की सुविधा होगी।
प्रॉपर्टी 24 एक फोरम है आपकी प्रॉपर्टी से जुड़ी हर समस्या को सुलझाने का। अगर आपके भी कुछ सवाल हैं या आप किसी कानूनी मामले से दो चार हो रहे हैं तो आप तुरंत हमें मेल कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है property24@bagnetwork.in। हमारे प्रॉपर्टी एक्सपर्ट आपकी हर समस्या का जवाब देने के लिए बिल्कुल तैयार है। आपके बेड में अगर सामान रखने की जगह हो तो घर का काफी सामान बेड में स्टोर हो जाता है, जिससे घर में जगह भी बचती है, लेकिन बेड में सामान रखना और निकालना मुश्किल भी होता है। अगर आप इस दिक्कत से छुटकारा चाहते हैं तो गोदरेज का कार्बन हाइड्रोलिक बेड आपके लिए एक शानदार ऑप्शन बन सकता है। गोदरेज एक ऐसा नाम जिसके प्रोडक्ट्स पर कस्टमर्स आंख मूंद कर भरोसा करते हैं, जिसकी वजह है कि गोदरेज अपने सभी प्रोडक्ट्स को कस्टमर्स की जरूरतों का ध्यान रखकर डिजाइन करती है। इसी कड़ी में गोदरेज अपने कस्टमर्स के लिए लेकर आई है कार्बन हाइड्रोलिक बेड, जो एक स्मार्ट बेड है। गोदरेज पे भरोसे का कारण यह है कि सदियों से जो इसके उत्पादन हैं वो क्वालिटी में माहिर हैं। जनरेशन्स पीढ़ियों से इसके प्रोडक्ट्स चलते आ रहे हैं, तो इसी बात से गोदरेज पर विश्वास है कि जो भी गोदरेज क्लेम करता है अपने उत्पादनों के बारे में या जो उसकी क्वालिटी है उस पर पूरा भरोसा है। गोदरेज के कार्बन हाइड्रोलिक बेड में 16 इंच का स्पेस दिया गया है, जहां आप अपनी जरूरत की चीजों को बड़े आराम से रख सकते हैं और जब चाहें उसे बड़ी आसानी से बेड से निकाल सकते हैं। इस काम के लिए बस आपको कार्बन हाइड्रोलिक बेड के रिमोट का एक बटन दबाना होगा। गोदरेज के कार्बन हाइड्रोलिक बेड में हाइड्रोलिक लिफ्ट लगा हुआ है, जिससे मैट्रेस को इसके रिमोट के जरिए बड़ी आसानी से ऊपर और नीचे किया जा सकता है, जिसमें आपको जरा से भी मेहनत नहीं करनी होगी। जो उसका स्टोरेज है वो हाइड्रोलिक सिस्टम उसमें लगाया हुआ है, तो हाथ से उठाना नहीं पड़ता है, और जो हाथ वाला सिस्टम होता है उसमें वो हिंज होता है तो वो एक एंगल पे आता है। ये क्या है कि हाइड्रोलिक सिस्टम होने से पूरा बेड ही ऊपर उठ जाता है, तो आप आराम से इत्मीनान से जो उठाना है उठा सकते हैं। वैसे गद्दी अलग रखने की जरूरत नहीं तो वैसे जब स्टोरेज में जाना पड़ता है तो पहले गद्दी हटाओ, उसके बाद फिर वो ढक्कन खोलो उसका, तो वो सब की जरूरत नहीं। एक बटन दबाओ वो पूरा उठ जाता है और अंदर आपको जो भी सामान निकालना है या रखना है आप आराम से रख सकते हैं और फिर बटन दबा के वो नीचे आ जाएगा। कार्बन हाइड्रोलिक बेड लकड़ी का बना है और इसके अंदर लगा हाइड्रोलिक लिफ्ट काफी सुविधाजनक है। बेड में लगा हेडबोर्ड फैब्रिक का बना हुआ है, जिसे आप जब चाहें बदल सकते हैं। कार्बन हाइड्रोलिक बेड किंग साइज और क्वीन साइज 2 साइज में उपलब्ध है। बेड की सबसे बड़ी खासियत ये है कि आप इसे बिजली और बैटरी दोनों से ऑपरेट कर सकते हैं। तो जनाब, आप भी गोदरेज के स्मार्ट कार्बन हाइड्रोलिक बेड को घर लाएं और जब चाहें बिना मेहनत के अपने बेड में कुछ भी रखें और निकालें, क्योंकि एट द पुश ऑफ अ बटन जिंदगी मुस्कुराएगी। अगर आप ऐसा अलमीरा लेना चाहते हैं जिसे मन मुताबिक आप मैनेज कर सकें, तो आपके लिए गुड न्यूज है। गोदरेज लाए हैं क्रिएशन वार्डरोब, जो आपकी जरूरतों के हिसाब से डिजाइन किया गया है। आइए आपको इसकी खूबियां बताते हैं। गोदरेज ने आपके और आपके परिवार के लिए एक ऐसी अलमीरा डिजाइन की है जिसे आप अपने परिवार की जरूरत के हिसाब से जितना चाहें बढ़ा सकते हैं, वो भी बेहतरीन डिजाइन के साथ। जैसे जैसे जरूरत बदलती है तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि अब उनको पुरानी अलमारी बेच के नई खरीदनी पड़ जाए। तो क्रिएशन वार्डरोब ऐसा है कि जैसी जरूरतें बदलेंगी उसमें आप ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए कुछ एक्स्ट्रा चाहिए तो उस तरह का उसमें कॉलम जोड़ लीजिए, और अगर वो जरूरत पूरी हो गई, उसकी जरूरत नहीं है तो वो आप निकाल दीजिए। तो ये एडजस्टेबल अलमारी बनी है। तो ये आज ही की ख्याल आप देखते हुए बनाई है कि जैसे जैसे जरूरतें बदलेंगी उसी तरह ये भी अलमारी भी बदल सकते हैं। गोदरेज के क्रिएशन वार्डरोब में 2 डोर बेसिक अलमारी को मेन बेस की तरह यूज किया गया है, जिसके बाद आप अलमारी को 3, 4, 5 या जितने मर्जी कॉलम ऐड कर बढ़ा सकते हैं। आप अपनी चॉइस के मुताबिक इन कॉलम्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। आप एक ड्रेसर ऐड कर सकते हैं या सिर्फ शेल्फ या स्टोरेज कॉलम ऐड कर सकते हैं। आप वार्डरोब में डोर्स की यूनिट्स बढ़ा सकते हैं, वैसे ही ओवरहेड यूनिट्स भी बढ़ा सकते हैं। यानी आप गोदरेज इंटीरियर की क्रिएशन वार्डरोब को ग्राउंड से सीलिंग तक और चौड़ाई के हिसाब से कितने भी यूनिट्स जोड़ सकते हैं। गोदरेज इंटीरियर की क्रिएशन वार्डरोब के स्ट्रक्चर की बात करें तो इसके स्ट्रक्चर को बनाने में मेटल का यूज किया गया है, जिससे इसके खराब होने का कोई खतरा नहीं है। सबसे अच्छी बात तो ये है कि जब भी आप क्रिएशन वार्डरोब में कोई यूनिट जोड़ेंगे तो आपको ना तो डिजाइन और ना ही कलर चेंज होने का झंझट रहेगा। आप अपनी क्रिएशन वार्डरोब का सेम लुक बहुत ही आसानी से मेंटेन कर सकते हैं। बस आपको देश के किसी भी गोदरेज इंटीरियर के शोरूम में जाना है और वहां जाकर आपको अपनी वार्डरोब की सेम यूनिट मिल जाएगी।
गोदरेज का नया आइडिया, इंटीरियर्स क्रिएशन वार्डरोब, ऐड कॉलम्स, शेल्व्स, सेक्शंस बेस्ड ऑन योर नीड्स। जगह दिल में होनी चाहिए डार्लिंग। मनचाहा स्पेस मिले तो जिंदगी मुस्कुराएगी। आप भी अगर अपने घर के लिए वार्डरोब लेना चाहते हैं तो गोदरेज इंटीरियर का क्रिएशन वार्डरोब आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि बात चाहे घर के डेकोरेशन की हो या डिजाइन की, गोदरेज इंटीरियर का क्रिएशन वार्डरोब हर तरह से आपके लिए परफेक्ट है, क्योंकि मनचाही जगह मिले तो जिंदगी मुस्कुराएगी। दीपक दुबे, मुंबई, न्यूज़ 24। प्रॉपर्टी 24 एक फोरम है आपकी प्रॉपर्टी से जुड़ी हर समस्या को सुलझाने का। अगर आपके भी कुछ सवाल हैं या आप किसी कानूनी मसले से दो चार हो रहे हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है property24@bagnetwork.in। हमारे प्रॉपर्टी एक्सपर्ट आपकी समस्या का जवाब देने के लिए तैयार हैं।